नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग से आ रही है। जी हाँ, राजस्थान में पहले चरण के तहत शुक्रवार को हुए 12 लोकसभा सीटों पर मतदान कम होने से दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा में बेचैनी बढ़ा दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो इन 12 लोकसभा सीटों के अंतर्गत 96 विधानसभा सीटें आती है। इनमें से 94 विधानसभाओं में मतदान कम हुआ है। इनमें से 44 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं, जबकि 45 पर कांग्रेस के, यानी दोनों प्रमुख दलों के विधानसभा क्षेत्रों का हाल एक जैसा ही रहा है। सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदान बढ़ा है। चूरू की तारानगर विधानसभा सीट पर 3.28% और भरतपुर की कामा विधानसभा सीट पर 2.33% मतदान बढ़ा है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि टेस्ला में व्यस्तता के चलते उन्हें फिलहाल भारत दौरा टालना पड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह इसी साल भारत की यात्रा पर आएंगे। मस्क की 21-22 अप्रैल को भारत यात्रा प्रस्तावित थी। माना जा रहा था कि मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर भारत में टेस्ला ईवी के प्लांट 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान करने वाले थे। राजनीतिक विशेषज्ञों को इससे सरकार से जोड़ा जाकर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सरकार पर कोई बदलाव की संभावना भी नजर आती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोटा और भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं की। शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस छूट का माहौल बना रही है। अगर कांग्रेस आरक्षण खत्म करना भी चाहे तो भाजपा इसे खत्म नहीं होने देगी। यानी दोनों एक दूसरे पर आरक्षण खत्म करने को लेकर आरोप लगा रहे हैं। आईआईटी मद्रास के मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय बैचलर ऑफ साइंस बीएस पाठ्यक्रम शुरू किया है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश जेईई एडवांस की मेरिट सूची के आधार पर नहीं, अपितु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER द्वारा आयोजित एप्टीट्यूड टेस्ट आईटी की मेरिट पर दिया जाएगा। इसमें 75% अंकों की बाध्यता नहीं है। 12वीं में 60% अंक वाले इसमें दाखिला ले सकते हैं। वैश्विक स्तर पर भौगोलिक तनाव से शनिवार को जयपुर में शुद्ध सोना 500 रुपए बढ़कर फिर अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब, यानी 75,800 तथा जेवराती सोना 70,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय अस्थिरता बढ़ने से भी सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी से सोने की चमक बरकरार है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार में सोना 2400 रुपए डॉलर प्रति आउंस के ऊपर बना हुआ है। इसके चलते स्थानीय बाजार में सोने में लगातार तेजी बनी हुई है। जयपुर के बड़े निजी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीज की मौत होने के बाद परिजनों ने शनिवार दोपहर जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन की वजह से मौत हुई, जबकि इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट मरीज पर आ चुका था। मामले के दौरान पुलिस अस्पताल पहुंची, लेकिन उन्होंने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि किसी भी डॉक्टर के खिलाफ सीधे तौर पर FIR दर्ज नहीं कर सकते। इसके लिए पहले विभाग से परमिशन लेना जरूरी है। जयपुर निवासी नरेश कुमार जायसवाल का 23 मार्च को फोर्टिस अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। उनकी मां ने ही उन्हें किडनी दी। ट्रांसप्लांट सफल भी रहा और छुट्टी भी दे दी गई। नरेश के भाई राकेश ने बताया कि इसके बाद रूटीन जांच के लिए 4 अप्रैल को फिर से जांच के लिए नरेश को बुलाया गया और एडमिट किया गया। विश्व पृथ्वी दिवस कब है ये आप जान लें। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर यानी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन नाहरगढ़ जैविक उद्यान में सुबह 8:30 बजे कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए निबंध चित्र प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर के उप वन संरक्षक ने बताया कि विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए नाहरगढ़ जैविक उद्यान में भ्रमण के लिए भी एंट्री निःशुल्क रहेगी।
इस बार अप्रैल में मौसम का मिजाज अलग सा ही है। तापमान चढ़ने और गर्म हवाएं चलने के बजाय पारा लुढ़क रहा है। एक मौसम साफ होते ही तापमान चढ़ता है और फिर आंधी बारिश का दौर चलने से लुढ़क जाता है। नए विक्षोभ के प्रभाव से बीते 24 घंटे में ही अधिकतम तापमान 3 डिग्री लुढ़क कर 36.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इससे पहले शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री पहुंच गया था, जो कि सीजन का सबसे गर्म दिन था। अब फिर तापमान लुढ़कने से गर्मी से राहत मिल रही है। स्मार्ट कार्ड लाइसेंस के लिए फीस रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 अप्रैल तक लोगों की ओर से दिए गए खाते में राशि रिफंड कर दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना के समर्थन में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के सबना में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज संविधान खतरे में, आगे चुनाव होंगे या नहीं मालूम नहीं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है ताकि कोई विरोध नहीं कर सके। देश में आज चारों तरफ महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं। कांग्रेस सरकार ने किसानों को 2000 यूनिट बिजली माफ की, घरों की बिजली 100 यूनिट माफ की, जिससे आमजन को फायदा हुआ। राजस्थान में गौशालाओं पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। गो भक्त व राम भक्त बनते हैं, हम और आप सभी राम भक्त ही हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि इस बार में केंद्र में परिवर्तन जरूरी है। मोदी ने अब तक जो भी वादे किए वे आज तक पूरे नहीं किए। जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में हरियाणा के मुकाबले 10 रुपए प्रति लीटर अधिक पेट्रोल के दाम वसूले जा रहे हैं। यदि हमारी सरकार आती है तो हम इस अंतर को खत्म करेंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर मैदान में रहे। लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहाँ मुद्दे गौण हो रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा से जीतकर खुद को वागड़ का सबसे बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस समर्थित भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत भी जीत की संभावना नजर आती है, क्योंकि आदिवासी यहाँ अधिक हैं और जो बाप पार्टी को पिछली बार भी इन्होंने अधिक वोट दिया था। अब देखना यह है कि मालवीय जीतते हैं या राजकुमार रोत अपनी है। श्री खोले के हनुमान मंदिर में शनिवार को 5 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव का राज्यपाल कलराज मिश्र ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इससे पहले राज्यपाल ने हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की तथा श्री नरवर आश्रम सेवा समिति के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने राज्यपाल का माल्यार्पण और महामंत्री ब्रजमोहन शर्मा ने शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। रविवार यानी आज शाम 7 बजे से पद्मश्री मुन्ना मास्टर और पंडित रतन मोहन शर्मा भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। जयपुर सिटी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ने पहले चरण की वोटिंग पर कहा कि कम वोटिंग का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। खाचरियावास का कहना है कि जब सरकार से नाराजगी होती है तो वोट कम पड़ते हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत कम रहा। जयपुर के चुनाव में जब उन्होंने शुरुआत की तब कमजोर थे, क्योंकि वह मानने लगे थे कि उनका करिश्मा खत्म हो गया। जैसे जैसे चुनाव अपने चरम पर आया वह बेहतरीन रहा। आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है। भगवान महावीर स्वामी ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया। इनके सिद्धांत आज बहुत प्रासंगिक है। कोर्ट की तरफ से अब पुलिस थानों में समन वारंट ऑनलाइन भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पूरे राजस्थान में 4 जिले हनुमानगढ़, सिरोही, जैसलमेर और सवाई माधोपुर को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अलवर के नौगावा में कस्बे में द्वादशी शनिवार को रावण का दहन किया गया। पुरखों की परंपरा का निर्वहन करते हुए सनातन धर्म कमेटी नौगावा की ओर से ग्रामीणों के सहयोग से 26 फुट ऊंचे रावण का दहन किया गया। सनातन धर्म कमेटी के प्रीतम सिंह ने बताया कि नौगांव में करीब 50 वर्ष पहले बुजुर्गों द्वारा चैत्र नवरात्रि के बाद द्वादशी पर रावण दहन की परंपरा प्रारंभ की गई थी। बुजुर्गों की इस परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रतिवर्ष द्वादशी पर गांव में मेला भरता है और रावण दहन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो जी हाँ, रावण का दहन द्वादशी पर। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।